चंगू और मंगू दो चोर थे जो रात के अंधेरे में चुपचाप गलियों में घूमा करते थे। वो देख बिड़ू, उस घर को जरूर वहाँ बहुत माल होगा। हाँ चल, आज उसी घर में चोरी करते हैं। दबे पांव दोनों घर के अंदर घुसे, पर जैसे ही चंगू ने अलमारी खोली तो जोर जोर से सायरन बजने लगा और बेड पे सोया सेठ बंदूक तान कर खड़ा हो गया। अरे ओ रास्कल, तुमको भी हमारा ही घर मिला चोरी करने के लिए? I will teach you a lesson। उस सेठ ने चंगू और मंगू को पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों को अच्छा सा पनिश करो। अगली बार तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी दिखे तो हम तुम दोनों को शूट कर देगा, समझा? चंगू और मंगू की किस्मत ही खराब थी। ये इनके साथ पहली बार नहीं हुआ था, पर हमेशा जब भी ये चोरी करते थे तो पुलिस इन्हें धर दबोचती थी। कई सालों की सजा काटने के बाद अब ना अपन लोगों को चोरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अपन लोग जब भी चोरी करते हैं तो पकड़े जाते हैं? तो अपन क्या करेंगे? हेरा फेरी। मतलब? चल मेरे साथ। मंगू चंगू को अपने अड्डे पर ले गया। वहाँ उसने 3 ग्लास लिए और एक सिक्का। ये देख, ये सिक्का मैं इस ग्लास के नीचे रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा तो तुझे पता लगाना है कि किस ग्लास के नीचे सिक्का है? ठीक है। चंगू ने ग्लास घुमाना शुरू कर दिया और फिर वो रुक गया। ये वाला। जब चंगू ने वो ग्लास हटाया तो उसके नीचे कुछ नहीं था। देखा, ये तो एक बार हुआ है। वापस करते हैं। हाँ ठीक है। मंगू ने वापस सिक्का एक ग्लास के नीचे रखा और ग्लासों को घुमाने लगा। इस बार भी चंगू ने जो ग्लास उठाया उसके नीचे सिक्का नहीं था। यही सिलसिला कई बार हुआ। अब चंगू ने हार मान ली थी। तू जीता, मैं हारा। ये हुई ना बात। अब से हम दोनों यही करेंगे। लोग सट्टा लगाएंगे और हम उनके सारे पैसे लेकर लंपट हो जाएंगे। वाह दोस्त। अगले ही दिन चंगू मंगू रास्ते के किनारे बैठ गए। 10 का बेस, 10 का बेस, 2 मिनट में पैसे डबल। 10 का बेस, 10 का बेस, 10 का बेस। चंगू की आवाज सुनकर कुछ आदमी उसके पास आए। मंगू ने उन्हें खेल समझाया। ये लो मेरे 10 रुपए। मंगू ने ग्लास के नीचे सिक्का रखा और ग्लासों को घुमाने लगा। ये वाला। मंगू ने जब ग्लास उठाया तो वो खाली था। उस आदमी के तो पैसे गए, पर चंगू मंगू को 10 रुपए मिल गए। इस आदमी के बाद कई और लोगों ने चंगू मंगू के इस खेल पर सट्टा लगाया। एक ही दिन में चंगू मंगू ने हजारों रुपए कमा लिए थे। ये देखो भाई लोग, आज तो बिना चोरी किए हजारों रुपए मिल गए। इसे ही तो कहते हैं मुफ्त की कमाई। अरे पगले, ये हमारे मेहनत की कमाई है। दिन भर धूप में बैठे थे। वो तो है। चंगू मंगू की ये हेरा फेरी का सट्टा चल चुका था। अब से रोज दोनों किसी न किसी कोने में अपना सट्टा लगाते थे। 10 का 25, 10 का 25, 2 मिनट में पैसे 5 गुना। 10 का 50, 10 का 50। मेरे 100 रुपए पहले गिलास पर मजाल है कि मंगू के हुनर के सामने कोई जीत पाए। सारे पैसे चंगू मंगू ही ले जाते थे। फिर एक दिन पुलिस वालों की नजर चंगू मंगू पर पड़ी। क्यों रे, सट्टा चला रहा है? पहले ये लोग चोर थे, अब सट्टेबाज। इन दोनों को अंदर करके अच्छे से पीटना चाहिए। चंगू मंगू हवलदारों का मुंह देख रहे थे और मौका मिलते ही दोनों भाग निकले। हवलदारों ने चंगू मंगू का पीछा किया, पर कोई भी उनके हाथ नहीं आया। वो दोनों सीधा अपने अड्डे पर पहुँचे। बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बचे। हाँ, वो पुलिस वाले हमको वापस जेल में डाल देते। मुझे वापस जेल नहीं जाना। पर इस बार तो हमने कोई चोरी भी नहीं की। ये पुलिस वाले हमें चैन से जीने भी नहीं देंगे। अरे अब अपन क्या करें? हम दोनों दूसरों की तरह मजदूरी भी तो नहीं कर सकते। हाँ वो तो है। मेरे पास एक बड़ा प्लान है। एक ही हाथ मारेंगे
और हम दोनों का फ्यूचर सेट। लेकिन उसमें पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? अरे नहीं रे, फुल प्रूफ है। काफी दिनों से मैं एक सेठ को देख रहा हूँ। वो बहुत ही अंधविश्वासी है, मंदिर में बेहिसाब पैसे लुटाता है। उस दिन मैंने उसकी और पंडित की बात सुन ली। जजमान, वेदों में सुनहरी बकरी का वर्णन तो है, पर मैंने कभी ऐसी सुनहरी बकरी देखी नहीं। पर अगर सुनहरी बकरी किसी को मिल जाए तो उसकी संपत्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। मुझे वो सुनहरी बकरी चाहिए। आप पूरी कोशिश कीजिए, मैं मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार हूँ। हमें तो बस उस सेठ को वो सुनहरी बकरी बेचनी है। अरे लेकिन अपुन वो लाएगा किधर से? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन मंगू ने मंडी से एक बकरी खरीद ली और फिर इस बकरी को सुनहरे रंग से रंग दिया। देख, कौन बोल सकता है कि ये सुनहरी बकरी नहीं है, हैं? अरे बिल्कुल सोने की है रे। अब उस पंडित से बात करना होगा। उस शाम चंगू मंदिर पहुंचा, एक रईस आदमी के भेष में। प्रणाम पंडित जी, अपुन को आपसे एक जरूरी काम है। हाँ जी, बोलिए जजमान। वो क्या है कि अपुन के पास एक सुनहरी बकरी है जो अपुन को अपुन के दादाजी ने दिया था। यह बकरी काफी पीढ़ियों से हमारे खानदान में ही है। अब मैं इस बकरी को बेचना चाहता हूँ। पर आप बेचना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अपुन बहुत जल्द मरने वाला है। मुझे कैंसर है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और कोई वारिस भी नहीं है। इस बकरी को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा ना, उसे अपुन दान कर देगा। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। क्या आपके पास इसका कोई खरीदार है क्या? हाँ, आप कल रात 7 बजे अपनी बकरी को लेकर मंदिर में आ जाइएगा। ठीक है पंडित जी, चलता हूँ। वो सेठ पहले से मंदिर आ चुका था, उसे सुनहरी बकरी को खरीदना ही था। आपको यकीन है पंडित जी कि उस व्यक्ति के पास वो सुनहरी बकरी है? जी जजमान, और वो व्यक्ति बहुत ही नेक है। वो कैंसर से मरने वाला है। बकरी बेचकर जो पैसे आएंगे वो अपने नाम से दान करके पुण्य कमाना चाहता है। ठीक है। सेठ के साथ उसका बॉडीगार्ड भी था जो पहले हवलदार रह चुका था। लगभग 7 बजे चंगू और मंगू रईस लोगों के रूप में सुनहरी बकरी के साथ मंदिर पहुँचे। इनको कहीं तो देखा है। ये रही पंडित जी, मेरी सुनहरी बकरी। पंडित और सेठ सुनहरी बकरी को देखने लगे और बस तभी हवलदार को याद आ गया। उसने चंगू और मंगू को गर्दन से उठा लिया। सेठ जी, ये दोनों एक नंबर के चोर हैं, ठग हैं। चंगू मंगू पहले चोरी करते थे, फिर हेरा फेरी, और लगता है अब ये नया पैतरा है। हवलदार ने दोनों को उठाकर पटक दिया और फिर उनकी अच्छे से पिटाई की। अपुन को माफ कर दो, माफ कर दो अपुन को। हमसे गलती हो गई। सोचा था सेठ के अंधविश्वास का फायदा उठाएंगे। हवलदार ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। एक बार फिर चंगू मंगू हवालात लौट आए। इसीलिए तो कहते हैं बुरे कर्मों का बुरा नतीजा।